जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय में आपका फिर से स्वागत है। हम सभी 18 अध्याय आपके लिए संस्कृत श्लोकों के सरल हिंदी अनुवाद के साथ आपके लिए लेकर आ रहे हैं ताकि आप इसे आसानी से समझ सके। इसके लिए कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना YouTube चैनल दिशाएं डायरेक्शंस इन लाइफ। इससे पहले दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक 11 से श्लोक 30 तक आत्म तत्व समझाकर सांख्य योग का प्रतिपादन किया। बाद में श्लोक 31 से श्लोक 53 तक समस्त बुद्धि रूप कर्मयोग के द्वारा परमेश्वर को पाए हुए स्थित प्रज्ञ सिद्ध पुरुष के लक्षण, आचरण और महत्व का प्रतिपादन किया। इसमें कर्मयोग की महिमा बताते हुए भगवान ने 47 तथा 48वें श्लोक में कर्मयोग का स्वरूप बताकर अर्जुन को कर्म करने को कहा। 49वें श्लोक में समत्व बुद्धि रूप कर्मयोग की अपेक्षा सकाम कर्म का स्थान बहुत नीचा बताया। 50वें श्लोक में समत्व बुद्धियुक्त पुरुष की प्रशंसा करके अर्जुन को कर्मयोग में जुड़ जाने के लिए कहा और 51वें श्लोक में बताया कि समत्व बुद्धियुक्त ज्ञानी पुरुष को परम पद की प्राप्ति होती है। ये प्रसंग सुनकर अर्जुन ठीक से तय नहीं कर पाया, इसलिए भगवान से उसका और स्पष्टीकरण कराने तथा अपना निश्चित कल्याण जानने की इच्छा से अर्जुन पूछता है। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मण अस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोज्यसी केशव। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। व्यामिश्रेणे वाक्येन बुद्धि मोहसीव में तदेक वद निश्चित्य येन श्रेयो माप्नुयाम। आप मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। श्री भगवानुवाच लोकेस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ ज्ञान योगेन सांख्याना कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान बोले हैं, निष्पाप, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्मयोग से होती है। न कर्म नामना रंभान नैश कर्म्य पुरुषोष्णुते न च सन्य स्नादेव सिद्धि समधि गच्छति। कर्मों का त्याग करने या आलस्य पूर्वक कर्म न करने से मनुष्य मोक्ष या आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता और नहीं मात्र बाहरी रूप से सन्यासी बन जाने से कोई सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्धि या मोक्ष प्राप्त करने के लिए कर्मयोग, कर्तव्य का निष्काम भाव से पालन करना आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ समझा रहे हैं कि कर्म करना मानव जीवन का आवश्यक हिस्सा है और केवल कर्म के माध्यम से ही आत्मोन्नति संभव है। ये श्लोक कर्मयोग की महत्ता को उजागर करता है। निष्काम कर्म, स्वार्थरहित कर्म के द्वारा ही मनुष्य आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ सकता है। न तो कर्म से भागने से और न ही केवल संन्यास का प्रदर्शन करने से आध्यात्मिक सिद्धि मिल सकती है। नहीं कश्चित क्षणपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ह्यवशय कर्म सर्व प्रकृति जैर गुण। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। कर्मेंद्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो व्यक्ति बाहरी रूप से अपनी कर्मेंद्रियों को तो नियंत्रित करता है, लेकिन मन में इंद्रियों के विषयों, भोग, इच्छाओं का स्मरण और चिंतन करता रहता है, वो व्यक्ति भ्रमित है और उसे पाखंडी कहा गया है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने आचरण और मन स्थिति के सामंजस्य पर जोर दिया है। केवल बाहरी तौर पर कर्मों से बचने का दिखावा करना और अंदर ही अंदर विषय भोग की इच्छाओं में उलझे रहना सच्चा त्याग या साधना नहीं है। इस श्लोक का मर्म यह है कि साधक को अपने मन और कर्म दोनों पर समान रूप से ध्यान देना चाहिए। बाहरी अनुशासन के साथ साथ आंतरिक शुद्धता ही
सच्ची साधना है। यस्त्विंद्रियाणि मनसा नियम्यार्पतेर्जुन कर्मेंद्रिय कर्मयोग मसक्तः स विशिष्यते। किंतु है अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। नियत कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मण शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्ध येद कर्मण। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोय कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संगे समाचर। यज्ञ, निस्वार्थ सेवा या ईश्वर को समर्पित कर्म के उद्देश्य के अलावा किए गए कर्म मनुष्य को कर्म के बंधन में बांध देते हैं। इसलिए हे कौन्तेय, अर्जुन, आसक्ति से मुक्त होकर अपने कर्तव्यों का पालन करो। यहाँ यज्ञ का अर्थ केवल अग्निहोत्र या वैदिक यज्ञ नहीं है। इसका व्यापक अर्थ है प्रत्येक कार्य को निस्वार्थ भाव से दूसरों के कल्याण और परमात्मा को अर्पित करने की भावना से करना। यदि कर्म स्वार्थ या आसक्ति से किया जाए तो वो हमें संसार के बंधन में बांध देता है। जैसे कि लालच, अहंकार और इच्छाएं हमें जकड़ लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने कर्तव्य का पालन पूरी निष्ठा से करो, लेकिन फल की इच्छा से मुक्त रहो। ऐसा कर्म न तो बंधन का कारण बनता है और न ही ये जीवन में अशांति लाता है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि संसार में कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन यदि उसे निस्वार्थ और यज्ञ भावना से किया जाए तो वो बंधन के बजाय मुक्ति का कारण बनता है। सहे ज्ञाय प्रजाय सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजाप्तिय अनेन प्रस्विष्यध्वमेश वोस्तिवष्ट कामधुक। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और ये यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। देवान भाव्यतानेन ते देवा भाव्यन्तुव परस्पर भाव्यंत श्रेय परम वाप्स्यत। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रदायभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सह। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वो चोर ही है। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजते ते त्वघन पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं। वे तो पाप को ही खाते हैं। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न न संभव यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्मस्मुद्भव। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर स्मुद्भवम तस्मात् सर्वत्र ब्रह्मा नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। एवं प्रवर्तितम चक्र नानुवर्तयति ये अघायुरिंद्रियारामो मोघ पार्थ जीवती। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वो इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। यस्त्वात्मर्तिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही
तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट है। उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेने कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रय। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। तस्मात् सक्तः सत्त कार्य कर्म समाचर असक्तो ह्याचन कर्म परमाप्नोति पुरुष। इसलिए तो निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहा, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कर्मण्य भी संसिद्धि मास्थिता जनकादय लोक संग्रमे वापी संपशन कर्तुमर्हसि। जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। यद्यदाचरति श्रेष्ठ स्तत् देवेत्रो जन सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद नुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वो जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसके अनुसार बरतने लग जाता है। न मे पार्थास्ति कर्तव्य त्रिषु लोकेषु किंचन नान वाप्तम वाप्तव्यन वर्त एवच कर्मणि। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है, नहीं कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूं। यदि हे न वर्तेन जातु कर्मण्यन्द्रत मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्याय पार्थ सर्वश। हे पार्थ, यदि मैं कभी भी कर्म करने में तत्पर न रहूं, तो सभी मनुष्य मेरे मार्ग का अनुसरण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ये स्पष्ट कर रहे हैं कि जो व्यक्ति समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है या जिसे लोग मार्गदर्शक मानते हैं, उसे अपने कर्मों से एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। यदि वो व्यक्ति कर्म न करे तो अन्य लोग भी कर्म से विमुख हो सकते हैं। भगवान स्वयं जगत के कर्ता है और उनकी कोई व्यक्तिगत इच्छा या आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे कर्म करते हैं। इसका उद्देश्य ये है कि संसार को ये समझाया जा सके कि कर्म का पालन करना सभी के लिए आवश्यक है। जब एक उच्च स्थान वाला व्यक्ति जैसे गुरु, नेता या आदर्श किसी कार्य को करता या नहीं करता, तो उसका सीधा प्रभाव समाज पर पड़ता है। इसलिए सही मार्ग दिखाने के लिए उन्हें अपने कर्मों से उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। हर व्यक्ति, विशेषकर जो समाज में आदर्श के रूप में देखा जाता है, को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। एक नेता या मार्गदर्शक को अपने कर्मों से प्रेरणा देनी चाहिए, क्योंकि उनके कर्मों का प्रभाव दूसरों पर पड़ता है। भगवान ये दिखा रहे हैं कि जीवन में कर्म ही सच्चा धर्म है और सभी को अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। ये श्लोक ये सिखाता है कि कर्म से विमुख होना न केवल स्वयं के लिए बल्कि समाज के लिए भी अनुचित है। जो व्यक्ति समाज में आदर्श है, उसे अपने आचरण से सही मार्ग दिखाना चाहिए। उत्सी देयोरे में लोका न कुर्या कर्म चेदहम संकरस्य च कर्ता श्यामुपन्या में माय प्रजा। इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकर्ता का करने वाला हो तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। सक्ताए कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुर लोक संग्रह। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। न बुद्धि भेदम जन्यद ज्ञाना कर्म संगिनाम जोषित सर्व कर्माणि विद्वान्युक्त समाचर। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वो शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवावे। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश।
अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानता है। तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभाग्यो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञानयोगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। प्रकृतेर गुण समूढ़ाए सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्स्न विदो मंदान कृत्स्न विन्न विचालियत। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशिर निर्मो भूत्वा युध्यस्व विगज्वरा। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। ये में मतमिद नित्यम नुतिष्ठन्ति मानवाय श्रद्धावंतुन सुयंतो मुच्यन्ते तेपि कर्म भी। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। ये त्वेतद्भ्य सुयंतो नानुतिष्ठन्ति में मतम सर्वज्ञान मूढ़ास्तान विद्धि नष्टान चेतस। ये श्लोक भगवत गीता के अध्याय 3 कर्म योग का 32वां श्लोक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उन व्यक्तियों के बारे में बता रहे हैं जो उनके द्वारा बताए गए धर्म और सिद्धांतों का पालन नहीं करते हैं। जो लोग मेरे इस उपदेश को द्वेषपूर्वक अस्वीकार करते हैं और इसका पालन नहीं करते, उन्हें सर्वथा अज्ञान से भ्रमित और विनष्ट समझो, क्योंकि वे विवेकहीन हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग उनके द्वारा दिए गए धर्म और कर्मियों के उपदेश को समझने की कोशिश नहीं करते, बल्कि इसे तिरस्कार या आलोचना की दृष्टि से देखते हैं, वे विवेकहीन हैं। ऐसे लोग ज्ञान की सही दिशा से भटक जाते हैं और उनके जीवन में केवल अज्ञान और विनाश होता है। ये श्लोक इस बात पर जोर देता है कि द्वेष और अहंकार के कारण व्यक्ति सत्य और धर्म को समझने में असमर्थ हो जाता है। ऐसे लोग न केवल स्वयं को हानि पहुंचाते हैं, बल्कि समाज में भी अनुचित आदर्श प्रस्तुत करते हैं। ये श्लोक हमें ये संदेश देता है कि जीवन में सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना आवश्यक है। इसे नकारने से जीवन में अज्ञान और पतन होता है। केवल ज्ञान प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है, उसे अपने जीवन में उतारना भी अनिवार्य है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि भगवान के उपदेशों और धर्म के प्रति द्वेष या अस्वीकार का दृष्टिकोण न केवल आध्यात्मिक, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में पतन का कारण बनता है। विवेक और समझ के साथ धर्म का पालन करना ही सच्चा मार्ग है। सदृशं चेष्टते स्वस्याय प्रकृतैर्ज्ञानवानपि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह की करिष्यति। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करते हैं। फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोन वशमा गच्छेतो ह्यस्य परिपंथिनो। इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित है। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयावह। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। अर्जुन उवाच अतकेन प्रयुक्तोय पापं चरति पुरुष अनिच्छन पी वार्ष्णे बलादेव नियोजिता। अर्जुन बोले, हे वार्ष्णे, मनुष्य किसके द्वारा प्रेरित होकर इच्छा न होने पर भी पाप कर्म करता है
जैसे उसे बलपूर्वक उसके लिए बाध्य किया गया हो। इस श्लोक में अर्जुन ये जानना चाहता है कि मनुष्य क्यों उन कार्यों में प्रवृत्त होता है जो वो नहीं करना चाहता, विशेष रूप से पाप कर्म। ये एक गहन प्रश्न है जो मानव मन और इच्छाओं की जटिलता को उजागर करता है। अर्जुन ने देखा कि कभी-कभी मनुष्य अपनी इच्छा के विरुद्ध भी गलत कार्य करता है, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया हो। यह प्रश्न भगवान श्री कृष्ण को यह बताने का अवसर देता है कि काम, इच्छा और क्रोध, आक्रोश ही वे शक्तियां हैं जो मनुष्य को पाप की ओर खींचती है। अर्जुन का यह प्रश्न हर उस व्यक्ति की जिज्ञासा को दर्शाता है जो अपने भीतर की कमजोरियों को समझना चाहता है। इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण काम और क्रोध को नियंत्रित करने का महत्व बताएंगे। श्री भगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाश्नो महापापमा विद्धेन्मि वैरिणम। श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम ही क्रोध है। ये बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में वैरी जान। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथा दर्शो मलेंच यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा ये ज्ञान ढका रहता है। आवृत ज्ञानमितेन ज्ञानिनो नित्य वैरिना कामरूपेन कौन्ते दुष्पूरेण आनलेंच। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले कामरूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियाणि मनो बुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर विमोहत्येष ज्ञान मावृत्य देहिनम। इंद्रिया, मन और बुद्धि ये सब वास्थान कहे जाते हैं। ये काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भर्तर्षभ पापमान प्रजी हैनम ज्ञान विज्ञान नाशन। ये श्लोक भगवद गीता के अध्याय 3 कर्म योग का 41वां श्लोक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इंद्रियों पर नियंत्रण रखने और पाप को त्यागने का उपदेश दे रहे हैं। इसलिए हे भरत श्रेष्ठ, सबसे पहले इंद्रियों को नियंत्रण में रखो और फिर इस पाप को जो ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करता है त्याग दो। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि इंद्रियां ही मनुष्य को पाप और आसक्ति की ओर खींचती है। इसलिए सबसे पहले इंद्रियों को नियंत्रित करना आवश्यक है। पाप, विशेष रूप से काम और क्रोध, न केवल मनुष्य के विवेक को समाप्त कर देता है, बल्कि ज्ञान, आध्यात्मिक समझ और विज्ञान, आचरण में ज्ञान का प्रयोग को भी नष्ट कर देता है। इंद्रियों का संयम व्यक्ति को पाप से दूर रखता है और उसे आत्मा की ओर उन्मुख करता है। इसके बिना मनुष्य अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभा नहीं सकता। इस श्लोक का मूल संदेश ये है कि इंद्रिय संयम के बिना न तो पाप से बचा जा सकता है और न ही ज्ञान और विज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। संयम और पवित्रता से ही जीवन का उद्देश्य पूरा होता है। इंद्रियाणि पराण्या हुरिंद्रियेभ्य परम मन सस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परस्तु सह। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वो आत्मा है। एव बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मात्मना जहि शत्रु महाबाहो कामरूपन दुरास्तम। ये श्लोक भगवद गीता के अध्याय 3 कर्म योग का 43वां और अंतिम श्लोक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को काम, इच्छा रूपी शत्रु को पराजित करने का उपदेश दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में काम, इच्छा, वासना और लालच को सबसे बड़ा शत्रु बताया है। ये शत्रु मनुष्य को विवेकहीन और पतन की ओर ले जाता है। भगवान अर्जुन को सिखा रहे हैं कि आत्मा बुद्धि से भी श्रेष्ठ है। आत्मा को जानकर
और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करके मनुष्य कामना को जीत सकता है। आत्मा को पहचानने के लिए मन और इंद्रियों को संयमित करना आवश्यक है। ये संयम आत्मा के माध्यम से ही संभव है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव शुद्ध और स्थिर है। ये श्लोक ये सिखाता है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसकी वासनाएं और इच्छाएं हैं। आत्मा को पहचानकर बुद्धि और आत्मनियंत्रण का सहारा लेकर ही इन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। यही जीवन में शांति और मुक्ति का मार्ग है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोध्याय। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में कर्मयोग नामक तृतीय अध्याय संपूर्ण हुआ। अगले चौथे अध्याय के लिए हम जल्द मिलेंगे और आप अपने YouTube चैनल दिशाएं डायरेक्शन इन लाइफ YouTube चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलना। तब तक के लिए दोस्तों, जय श्री कृष्ण।